तंबाकू के सेवन से क्यों हो जाता है लकवा? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और समझेंगे इस कारण को कि आम तौर पर जो गुटखे की, तंबाकू की या स्मोकिंग की, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की आदत बहुत से लोगों को होती है, लेकिन जाने अनजाने में वो ये नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी इस आदत के कारण लकवे जैसी गंभीर समस्या को न्योता दे रहे हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। असल में जब कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, चाहे वो खा रहा है, चाहे वो उसे स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, किसी भी तरीके से अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो तंबाकू असल में करता क्या है हमारे शरीर में जाने के बाद? वो हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रक्त का जो संचार है वो तेज हो जाता है और हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जाती है। और यही ऑक्सीजन जब हमारे दिमाग तक जाती है ब्लड के फ्लो के थ्रू, तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है। शुरुआत में लोग इसे शौक के तौर पर लेना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी आदत बन जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो आदत बन जाता है तो इसी के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहने लग जाता है। अब इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण असल में जो दिक्कत आती है वो क्या आती है कि अगर आपके दिमाग में जो नस हैं उनमें से कोई नस अगर फट जाती है किसकी वजह से, हाई बीपी की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, यानी दिमाग में खून की नस का फट जाना। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जब हमारी बॉडी में हमारी इन्हीं गलत आदतों की वजह से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा होता है या शुगर की मात्रा बढ़ रही होती है, तो खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई थक्का जाके हमारी दिमाग की किसी नली में, किसी नस में फंस जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे सप्लाई नहीं होता है और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वहां पर लकवे की शिकायत देखने को मिलती है, पैरालिसिस की शिकायत देखने को मिलती है। तो तंबाकू के सेवन से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है? हमारा बीपी बढ़ा रहना और साथ ही खून में थक्के का बनना। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पैरालाइज होता है या लकवे की शिकायत होती है तो दिक्कत कहाँ आती है? उसके दिमाग में आती है। इसी वजह से दिमाग आगे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि दिमाग के उस पोर्शन को नुकसान होता है और वो पोर्शन जो काम कर रहा होता है, जो भी कमांड हमारे शरीर को दे रहा होता है, वो सारी कमांड देना बंद कर देता है एकदम से, और हमारा शरीर अकड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है और साथ में उसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है। तो इसी वजह से अगर आप या आपके परिवार में अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है, तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश करें उससे धीरे धीरे कम करें और कम करने के बाद उसे धीरे धीरे छोड़ने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप लकवे जैसी गंभीर समस्या से अपने आप को व अपने परिवार के सदस्यों को बचा सकें। और यदि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिसको लकवे की समस्या है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन उससे उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जो वो दवाई ले रहा है उस दवाई को एक बार चेक करना है। कैसे चेक करना है? उनके नाम को लीजिए, गूगल पर चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसी दवाई है जो उसके दिमाग को दोबारा ठीक करने में वर्क कर रही है। हमारे दिमाग में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो चेक कीजिए कि क्या कोई दवा ऐसी है जो मदद कर रही है उस पेशेंट को उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में। अगर नहीं, तो यह साफ प्रूफ है कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यदि आप एक सही इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे उसके इलाज से जुड़े। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कीजिए। आपका जो भी सवाल है आप उनसे पूछें, अपने हर तरीके के सवाल का जवाब उनसे पाएं, समझे समस्या को, इसके ट्रीटमेंट को, और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कैसे? नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से तंबाकू के सेवन से लकवे की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है। फिर भी अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।